वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वॉइसेज और वेब वॉइसेज का सेकेंड क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे इंग्लिश के क्लासेस को नहीं देखा है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का एक स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 तक इसके फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 20 से इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये जो वॉइसेज जो टॉपिक है आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंड टू माय हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। तो यहाँ द पुलिस इंस्पेक्टर सेंड, इसका मतलब होगा कि पुलिस, अब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वाज का यूज करेंगे, अब पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंड, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया रूम्स, मेरे घर में रूम्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सेंड के पहले हम लोग को वाज का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द कैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव द थिंग्स वर टेकन अवे। तो इसका जो कंसेप्ट है वो, अगर एक ही सब्जेक्ट एक से अधिक वर्क करता है तो हम लोग जो है उसको एक्टिव वॉइस नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे द थिंग्स वर टेकन अवे क्या है, या पैसिव फॉर्म में है, लेकिन तो पैसिव फॉर्म में नहीं होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा द थिंग्स वर टेकन अवे। द थिंग्स, सॉरी ये गलत है, दे टुक अवे द थिंग्स। बट क्या करे, थिंग्स को लेकर भाग गए। अवे द थिंग्स, दे टुक अवे द थिंग्स, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, when the leader was shot dead the followers were run away। तो यहाँ पे रन जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ड रन जो है वो गलत है, यहाँ पे रैन अवे होगा, वर्ड का यूज नहीं होगा। अगर वर्ड का यूज करेंगे तो ये पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पे रन अवे होगा। तो 22 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, he was said to have been won the prize because of the partiality of the judges। तो यहाँ पे हम लोगों को पार्ट बी में बीन का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर बीन का यूज कर लेते हैं तो ही वाज सेड टू हैव वॉन द प्राइज, मतलब उसी को जीत ही को ही जीत लिया गया। लेकिन अगर विन को नहीं यूज करेंगे, विन का यूज नहीं करेंगे तो वह बोल रहा है कि उसने एक प्राइज जीता है। तो यहाँ पे विन का जो यूज है वो गलत है। तो अगर विन को हटाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 23 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। So now next question. She advised by us to meet the chairman and appraise him for her subordinate misconduct। तो यहाँ पे हम लोगों को एडवाइज्ड के पहले वाज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाई अस से पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, पैसिव फॉर्म है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ब का जरूरत है, तो सी वाज एडवाइज्ड होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, the needy man was approached to the money lender and requested him to lend him some money। एक needy man अप्रोच मनी लेंडर के पास की, उसको अप्रोच की और रिक्वेस्ट की कि वह उसको कुछ मनी उधार दे। जब एक ही पर्सन दो वर्क करता है तो
तो वहां पे हम लोगों को जब एक ही पर्सन दो वर्क करे तो हम लोग को उस वो जो सेंटेंस होता है वो पैसिव फॉर्म में नहीं होता, वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अप्रोच्ड है और रिक्वेस्टेड क्या है, दो वर्क है, तो यहाँ पे वाज का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। When the damage has been done and the future of the people has darkened, nothing will be of any help। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो पैसिव फॉर्म में यहाँ पे है, when the damage has been done, तो ये पैसिव फॉर्म है। बिकॉज ऑफ डेट पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हैज के बाद हम लोगों को बीन का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। It was suggested by the doctor that the patient should be taken care। तो केयर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं किया है, तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। द बेड हैज बीन अरेंज फॉर द न्यूली मैरिड कपल बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ड। तो स्लेप्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑन का यूज करना पड़ेगा। बिकॉज जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो स्लेप्ट के बाद अगर हम लोग ऑन का यूज करेंगे तो यह प्रीपोजिशन का वर्क करेगा। तो 29 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। The chief minister laid the foundation of a bridge and was hoped that it could be completed by January। तो यहाँ पे was का जो यूज है वो गलत है। The chief minister laid the foundation of a bridge and hoped that it would be completed by January। तो यहाँ पे was जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे was का अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे उसके बाद जो सेंटेंस है वो सही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Drawing the attention of the public, the leader said that he should be listened। तो listen के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, तो यहाँ पे टू का यूज नहीं है, तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। द रिपोर्टर सेड दैट द एमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर बाय अ कार। तो 32 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, देन द आंसर विल बी नो एरर, मीन्स ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 33। My father suggested to me that I should be written to him at least 2 letters every month। यहाँ पे I क्या है हमारा, I जो है वो है एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को बी रीडर, जब सब्जेक्ट एक्टिव में है तो इसका तो सारा सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे बी रिटेन जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोगों को राइट का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। बाय होम वाज मिस्टर अवधेश सिंह वर्कशिप्ड एज द गांधी ऑफ आवर टाइम। तो 34 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, देन द आंसर विल बी नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई। Now question number 35. A new program is soon to be telecast from the Delhi दूरदर्शन। तो 35 के भी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। Now question number 36. She was extremely annoyed by her lover's unreasonable behavior। तो यहाँ पे annoyed का जो कंसेप्ट है वो है annoyed with somebody और annoyed by someone। तो यहाँ पे बाई के जगह पे वो क्या अपने लवर से एनॉयड होती है, तो यहाँ पे हम लोगों को बाई के जगह पे एट का यूज करना पड़ेगा, एनॉयड एट हर लवर्स। तो 36 का जो एरर है वो है पार्ट बी में।
क्योंकि एनॉयड का जो कंसेप्ट है वो एनॉयड विथ समबड और एनॉयड विथ समबडी और एनॉयड एट समवन। तो यहाँ पे समबडी के द्वारा क्या हो एनॉयड हो रही है, बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बाई की जगह पे एड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लवर से एनॉयड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37, मेनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस was to be detained by some ruffians. The bus was to detain. इसका मतलब हो गया कि बस रोकने वाली थी, लेकिन यहाँ पे क्या बस को रोक लिया गया सम रफियंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा द बस हैड बीन डिटेन, मतलब बस को रोक लिया गया। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, फाइव persons killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place at last night. तो यह फाइव persons killed एंड अ बेबी बॉय। तो 5 persons killed क्या है हमारा पैसिव फॉर्म में है, तो इसका इस तो यहाँ पे हम लोगों को वर्ब को भी पैसिव फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो 5% पर्सन्स जो है वो पैसिव फॉर्म में है, देन किल्ड के पहले हम लोगों को वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो 5 persons वर किल्ड। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है ना। क्वेश्चन नंबर 39, अ 5-star होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे अ 5-star होटल जो है वो पैसिव फॉर्म है, बिकॉज ऑफ डेट हम लोगों को यहाँ पे पैसिव वर्ब का जरूरत पड़ेगा। तो टू बिल्ड के जगह पे टू बी अ 5-star होटल टू बी बिल्ड होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, पंडित नेहरू वाज अ मैन टू बी एडमायर्ड एंड तो वाज मिसेज इंदिरा गांधी। तो 30 क्वेश्चन नंबर 40 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। तो 41 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ए। The reporter says that a lot of things including some drugs are to sell in the shop to be opened soon. तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज टू सेल अ बुक। तो ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसका पैसिव फॉर्म जो होगा वो होगा अ बुक इज टू बी, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, द रिपोर्टर सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल इन द शॉप टू बी ओपन सून। तो यहाँ पे टू सेल के जगह पे टू बी सेल का यूज करना पड़ेगा, इसका पैसिव फॉर्म में हम लोगों को बी का यूज करना पड़ेगा, टू बी सोल्ड। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा, पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, Mr. Gupta disowned his son only because he was married a scheduled caste girl. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम मैरिड अ पुअर गर्ल, ये क्या है एक्टिव फॉर्म में है। और राम एक पुअर लड़की से शादी कर लिया, ये एक्टिव फॉर्म हो गया। अब इसका पैसिव फॉर्म जो होगा
अब राम एक पुअर लड़की से शादी कर लिया, ये तो मुझे नहीं पता है, कोई बताएगा कि हाँ राम एक पुअर लड़की से शादी किया है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो होगा यू टोल्ड मी दैट राम हैड मैरिड अ पुअर गर्ल, ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो 24 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24, मिसेज गुप्ता डिसोन हिज सन ओनली बिकॉज ही वाज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल। तो यहाँ पे वाज के जगह पे, वो तो शादी कर चुका है, तो वाज की जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, accepting all sorts of challenges that life offers is a pleasure of the brave। तो क्वेश्चन नंबर 46 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ना क्वेश्चन नंबर 47, लुकिंग इनटू द सिचुएशन that prevailed a few years ago, he was taken that decision। तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू इयर्स अगो ही वाज टेकन दैट डिसीजन। तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे वाज टेकन के जगह पे हम लोगों को वाज टेकन जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोगों को टुक का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, dogs should know the person whom they are kindly treated। तो यहाँ पे होम जो है वह डॉग्स सुन मतलब डॉग्स जानना चाहते हैं कि किसके द्वारा उनको अच्छी तरीके से ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पे होम के जगह पे हम लोगों को बाय का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, no other leader of India is held in so high esteem as Mahatma Gandhi, who is called the father of the nation। तो ये सेंटेंस क्या पैसिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे होल्ड का यूज हुआ। यहाँ पे तो इज मतलब ये टू बी का फॉर्म है। टू बी का फॉर्म क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, ये सब जो होता है वो टू बी का फॉर्म होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होल्ड के जगह पे हम लोगों को हेल्ड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, the names record in this register deserves much attention of the police officer। तो यहाँ पे द नेम्स रिकॉर्ड नहीं होगा, द नेम्स रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। ना क्वेश्चन नंबर 51, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा वॉइसेज जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको हमारा वीडियोज पसंद आ रहा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इस कंपटीशन जो बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, आप उनसे हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 51, द लॉन्ली ट्रेवल puzzled when he discovered the footprints on the sand, no error। द लॉन्ली ट्रेवल क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्टिव वर्ब की जरूरत होगी। तो पजल्ड के पहले हम लोगों को द लॉन्ली ट्रेवल्ड वाज पजल्ड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। सो अगर आपको हमारा वीडियोज पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल इंग्लिश का न्यू टॉपिक आएगा, और वो जो टॉपिक है वो है नरेशंस।